और अमरनाथ गुफा के पास जब आसमान से आफत आई तो श्रद्धालुओं और यात्रियों के टेंट बह गए। बालटाल से कुमार कुंदन की रिपोर्ट। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो वहां पे सबसे पहले टेंट उसके जद में आए। इस वक्त हम बालटाल में मौजूद हैं और यहाँ पे कई सारे टेंट्स आप देख रहे होंगे। इसी तरह के टेंट्स वहाँ ऊपर में भी हैं और ये टेंट्स जो बनाए हैं वो दिल्ली के लोगों ने ही बनाए थे यात्रियों की सुविधा के लिए। चंद्र प्रकाश जी, एक बात बताएं कि क्या आप लोग वहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ? ये एक बादल फटने से ब्लास्ट हुआ है। बादल फटने के बाद वो जो डायरेक्शन थी वो सीधी भंडारों की तरफ थी और शुरू के 2 दिल्ली के भंडारे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 6 भंडारे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। उसमें जो बैठे हैं कोई गिनती नहीं, अभी तक कोई पता नहीं कितने लोग लापता है और कितनों के साथ ट्रेजेडी हुई है, जो डेथ हुई है। कई सारे यात्री मौजूद है जो कल उस वक्त मौजूद थे। क्या देखा कल आपने? सर, जब 5:30 बजे के बाद 6 बजे की आरती शुरू हुई, आरती जब 2 मिनट की आरती रह गई, उसी टाइम बादल फटा और ऐसा दृश्य हुआ 3 मिनट के लिए सारा कुछ ही बहा के साथ में ले गया। ये बालटाल की स्थिति है, यात्रा रुकी हुई है और कुछ यात्री अभी भी इस बात के इंतजार में कि शायद उनका नंबर वहां तक जाने का आ जाए। आपदा के बाद अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब बादल फटा तो पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग पानी और मलबे के साथ बहते चले गए। यही वजह है कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सेना के मुताबिक अभी 60 से ज्यादा श्रद्धालु लापता हैं। सेना ने मलबे के अंदर से 2 लोगों को जिंदा निकाला, उन्हें अस्पताल भेजा। हादसे के बाद से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार चल रहा है। रात के वक्त भी जवान डॉग स्क्वाड के साथ तलाश करते रहे। कई श्रद्धालुओं के शव निकाले गए हैं। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटने की घटना कल शाम 5:30 पर हुई। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। जवानों की माने तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। इस वजह से हादसे में हताहत होने की संख्या को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उस ढंग से नहीं हुई हैं। अचानक से पानी बढ़ा और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया गया है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर में वहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया, जिसकी वजह से हम कैजुअलिटीज़ को बिल्कुल ही प्रिवेंट कर पाएँ। और राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बालटाल में इंडियन आर्मी के एक बेस कैंप से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त इंडियन आर्मी के एक बेस कैंप पे मौजूद हैं, जहां पर कई सारे हेलीपैड्स बनाए गए हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको 4 हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। इसमें इंडियन आर्मी का भी हेलीकॉप्टर है, चीता हेलीकॉप्टर भी है, इंडियन एयरफोर्स का भी हेलीकॉप्टर है और कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। छोटा सा आर्मी का बेस कैंप है ये। हम इसकी लोकेशन को आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं इस तबाही के बाद, इस त्रासदी के बाद, उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों के वापस आने का सिलसिला जारी है और जो लोग हैं वहां पर बहुत सारे हजारों की तादाद में श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी भी वहां रुके हुए हैं। जो लोग आगे बढ़ चुके थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। वहां पर जो टेंट और कैंप्स थे वहां उनके रहने रुकने का इंतजाम किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू करके बाहर भेजा जाए और नए लोगों के लिए, यानी जो बालटाल तक पहुंच भी गए हैं देश के अलग अलग कोने से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको रोक दिया गया है।